हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 7 जुलाई 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। राजधानी दिल्ली में दौड़ेगी अब 300 नई इलेक्ट्रिक बसें। आज 7 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह इन बसों को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके साथ ही दिल्ली में 70 लाख पौधारोपण के नए अभियान की भी शुरुआत करेंगे। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत ये पौधारोपण शुरू किया जाएगा। वहीं खबर है मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में रिजर्वेशन यानी आरक्षण को लेकर भी हाईकोर्ट में आज 7 जुलाई को दोबारा सुनवाई होगी। लाखों सरकारी कर्मचारियों की नजरें टिकी हैं हाईकोर्ट के इस फैसले पर। और मध्य प्रदेश में 2.5 लाख से भी ज्यादा छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म हुआ। एमपी स्कूल शिक्षा विभाग आज 7 जुलाई को जारी करेगा 5वीं 8वीं की पुनः परीक्षा का रिजल्ट। वहीं बिहार के भी सरकारी स्कूल में आज 7 जुलाई से पहली से 8वीं की तिमाही परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं। और नीट यूजी 2026 के रजिस्ट्रेशन फीस रिफंड की डेट भी एनटीए की तरफ से बढ़ा दी गई थी, तो आज 7 जुलाई इसकी अंतिम तारीख है। तब तक बैंक डिटेल्स जो है अपडेट कर सकते हैं स्टूडेंट। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रतापगढ़ आएंगे। 380 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं किसान भाई लोगों के लिए भी अपडेट है। अब एमएसपी पर बेच सकेंगे जायद मूंग की फसल भी। गुजरात में आज 7 तारीख से ही है फसल की एमएसपी खरीद से शुरुआत होने जा रही है। और मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी। आज मंगलवार को देश के 21 राज्यों में झमाझम बारिश का अलर्ट है। मानसून अपना रौद्र रूप दिखाएगा। अगले 11 घंटों के अंदर देश के 21 राज्यों में तूफानी बारिश की चेतावनी रहेगी। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, पीएम मोदी के विदेश दौरे पर अपडेट आ रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया पहुंचे। इस दरमियान पीएम मोदी को फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया। देश की 85% आबादी जो मुस्लिम है इंडोनेशिया की है। फिर भी यहाँ की एयरलाइन कंपनी का नाम गरुड़ एयरलाइन है। यहाँ के नोट पर भी गणेश जी की तस्वीर छपी है। इंडोनेशिया की काफी सारी चीजें भारतीय संस्कृति से गहरा नाता रखती हैं। जिस देश का दौरा अभी पीएम मोदी करने गए हैं, एयरपोर्ट पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने खुद आकर उनका स्वागत किया। और इस दरमियान भारत इंडोनेशिया दोनों देशों के बीच कई बड़ी डील भी होगी। वहीं बीते दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आर्टिकल 370 हटाना उन्हें सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी पैतृक घर जाकर उनको श्रद्धांजलि दी। और इस मौके पर अमित शाह ने कोलकाता में 125 फीट ऊंची श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा की आधारशिला भी रखी है। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की अंतिम यात्रा शुरू हुई। 10 घंटे तक चलेगी अंतिम यात्रा। इस दरमियान 10 किलोमीटर लंबा जुलूस निकाला गया। विदाई देने के लिए लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस यात्रा के बाद हेलीकॉप्टर से शहर के ऊपर उनका ताबूत भी घुमाया जाएगा। और इस अंतिम यात्रा में भारतीय डेलीगेट्स भी पहुंचे। तो ईरान ने कहा कि भारत की दोस्ती को कभी नहीं भूलेगा ईरान। खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी का भी सम्मान किया उन्होंने। और होर्मुज रूट पर सर्विस शुल्क लगाने की खबरों के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। 15 और भारतीय जहाज जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित निकल चुके हैं। ये जहाज उर्वरक यानी खाद और कच्चा माल वगैरह लेकर आ रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली के एक सरकारी स्कूल के मिड डे मील में मरी हुई छिपकली पाई गई। एफआईआर दर्ज हुई। ये घटना पश्चिम दिल्ली के हरिनगर की है। स्कूल प्रशासन की भयंकर लापरवाही देखिए जरा आप। और वहीं महाराष्ट्र पुणे के केतन मर्डर केस पर खबर आ रही कि सिया ने इस घटना से पहले पिछले साल के मध्य प्रदेश के राजा रघुवंशी के केस को पढ़ा था। सिया की मोबाइल हिस्ट्री से ये पता चला है। इस दरमियान उसने ये भी जाना कि क्या कस्टडी में महिला से मारपीट होती है या नहीं। वहीं सिया की इस तस्वीर को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। जब सिया ने मीडिया को इस तरह का अश्लील इशारा किया जब सिया को पुलिस सीन रिक्रिएशन के दौरान लोहगढ़ फोर्ट पर ले गई थी। तो चलिए अगली खबर देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हुआ। कृष्ण मोहन अब नए महासचिव होंगे। और ट्रस्ट ने इस दरमियान 4 सोने चांदी की वस्तुएं भी दिखाई जिनकी चोरी का दावा किया जा रहा था। बीते दिन राम मंदिर ट्रस्ट की ये बैठक हुई। इसमें सदस्यों के इस्तीफे पर मंथन हुआ। इस दरमियान बैठक से बाहर रहे चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा भी। और ये मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक होकर गोविंद देव बोले कि चोरी में शामिल कोई भी शख्स बख्शा नहीं जाएगा। तो आखिरकार इस बैठक में एक बड़ा फैसला तो ये लिया गया, चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों का इस्तीफा मंजूर हो गया है। और अब चढ़ावा चोरी की एफआईआर कराने वाले जो कृष्ण मोहन थे उनको ट्रस्ट का नया महासचिव बनाया गया है। ये 2012 में आरएसएस से जुड़े थे और 10 महीने पहले ही मंदिर ट्रस्ट में शामिल हुए थे। तो अब ये महासचिव होंगे कृष्ण मोहन। वैसे राम मंदिर चोरी की घटना के बाद रिपोर्ट आ रही कि रोज का चढ़ावा 1 लाख रुपए से भी कम हो गया, जबकि पहले दान पेटियों से रोजाना 12-12 लाख रुपए तक निकलते थे। कई श्रद्धालुओं का कहना है कि दान चोरी की वजह से वो दुख है, इसकी बजाय तो ऑनलाइन चढ़ावा देना ही बेहतर है। अच्छा, राम मंदिर के अलावा आपको पता होगा अभी हाल ही में उत्तराखंड के 4 धाम तीर्थ स्थलों पर भी इस तरह की चोरी की खबरें सामने आई थी। तो अब बद्रीनाथ चढ़ावा में भी चोरी का विवाद बढ़ चुका है। इस पर जांच रिपोर्ट 10 दिन में आएगी। भैरव सेना बोली कि अभी प्रत्यक्ष सबूत तो नहीं है, लेकिन इस मामले की एसआईटी जांच होनी चाहिए।
चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस बारे में पत्र भी भेजा गया। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट आ रही कि भारत के 5 राज्य जो हैं वो वर्ल्ड बैंक के अपर मिडिल इनकम लेवल में शामिल हुए हैं, जिसमें राजधानी दिल्ली सबसे आगे है, जहां प्रति व्यक्ति आय 5.25 लाख रुपए प्रति सालाना तक पहुंच चुकी है। हालांकि अभी भी हमारे देश में बिहार और यूपी इन राज्यों की कमाई नेपाल से भी कम है, लेकिन देश में दिल्ली टॉप नंबर पर है प्रति व्यक्ति सालाना आय के मामले में, और इसके बाद कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और गुजरात ये राज्यों का नंबर आता है, जिनके आंकड़े भी आप देख सकते हैं। बिहार राज्य अभी हमारे देश में सबसे गरीब है, जिसकी कमाई नेपाल से भी कम है। पिछले 3 दशकों में यह बड़ा बदलाव देखने को मिला, जब राज्यों के बीच आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। और अगली खबर देखिए। देश में साल 2030 तक 60 नए एयरपोर्ट बनाने का बड़ा प्लान तो सरकार ने रखा है, लेकिन एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस लक्ष्य को हासिल करने में कई बड़ी चुनौतियां आएंगी। देखिए रिपोर्ट में बताया गया है कि 2030 तक देश में 55 से 60 नए एयरपोर्ट बनाने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत है। तो अभी जमीन और मंजूरी की समस्या सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, और ये भी सवाल है कि आखिर इतना निवेश आएगा कहां से। और खबर है गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया, भारत टैक्सी के जैसे ही शुरू होगी नई सहकारी जीवन बीमा कंपनी। मतलब आसान भाषा में बताऊं तो जैसे गांव में सहकारी समिति से खाद, बीज, लोन या सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती है, वैसे ही आगे चलकर यहीं से ग्रामीण इलाकों में खास करके लोगों को जीवन बीमा पॉलिसी भी मिल पाएगी। ये अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया, और इस पॉलिसी से आम लोगों को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। गांव में ही बीमा की सुविधा मिलेगी, कम पढ़े लिखे लोगों को समझाना आसान होगा, लोगों का भरोसा बढ़ेगा, छोटे प्रीमियम वाली पॉलिसी आने की संभावना रहेगी, परिवारों को मुसीबत में आर्थिक सहारा मिलेगा, पैक्स और सहकारी समितियां भी मजबूत होगी, और ग्रामीण रोजगार भी बढ़ेंगे इससे। तो और भी इस बारे में ज्यादा डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हो तो कल शाम को मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर इस बारे में अलग से वीडियो डाला है, आप ये वीडियो देख लीजिएगा अगर ज्यादा इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो। और महंगाई पर बड़ी खबर आ रही कि मोबाइल यूजर्स को बड़ा झटका लग सकता है, जल्द ही 15% तक महंगे हो सकते हैं रिचार्ज प्लान। आम आदमी की जेब पर अब और कैंची चलने वाली है। रिपोर्ट आ रही कि टेलीकॉम कंपनियां अपने टैरिफ में बढ़ोतरी के लिए तैयार हैं। अगले 3 से 4 महीनों में जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया सभी टेलीकॉम कंपनियां अपने मोबाइल रिचार्ज प्लान की कीमतों में 12 से 15% तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। तो जल्दी आने वाले समय में मोबाइल रिचार्ज करवाना महंगा होगा। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। हमारे देश में शिक्षकों यानी टीचर्स के लिए नए नियम लागू हो चुके हैं। अब ट्यूशन पढ़ाने वाले गुरुजी नहीं पा सकेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार। जी हाँ, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार 2026 के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत जो टीचर कोचिंग इंस्टीट्यूट में ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं तो वो टीचर इस सम्मान के लिए पात्र नहीं होंगे। वैसे इस साल इन पुरस्कार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 13 जुलाई है। चलिए दोस्तों अगली एक आपको सावधान करने वाली खबर आ रही कि आजकल हेलीकॉप्टर राइड के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा। बिहार पर्यटन विभाग ने लोगों के लिए चेतावनी जारी की और कहा कि 15 जुलाई से ही असली बुकिंग शुरू होगी, लेकिन इससे पहले ही कई ऑनलाइन फर्जी वेबसाइट्स पर यह बुकिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। तो आप सावधान रहें और ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ही बुकिंग करें। जो बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की आधिकारिक वेबसाइट है उसके माध्यम से ही बुकिंग कर सकते हैं आप। वैसे बिहार में कई जगहों पर 15 तारीख से हेलीकॉप्टर के जरिए टूरिस्ट के लिए सुविधाएं शुरू होने जा रही, जैसे कैमूर जिले में भी मां मुंडेश्वरी धाम तक पहुंचना आसान होगा। इस प्राचीन मंदिर तक श्रद्धालु हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंच पाएंगे। और सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही, चांदी में 700 रुपए की गिरावट देखने को मिली और अभी चांदी का भाव 2,33,000 रुपए प्रति किलो आ चुका है। सोना भी 761 रुपए तक सस्ता हुआ और अभी गोल्ड का प्राइस 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा, 24 कैरेट प्योर गोल्ड का रेट। और खबर है भारत से भागे गए कारोबारी नीरव मोदी को जल्द ही वापस भारत लाया जा सकता है, क्योंकि यूरोपियन कोर्ट में भी आखिरी केस अपना वो हार चुके हैं। पिछले 7 साल से लंदन की जेल में बंद हैं भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी। और खेल जगत से खबर आ रही, सैमसन जिम्बाब्वे T20 सीरीज से बाहर हुए। सूर्यवंशी को फिर से मौका मिला, लगातार तीसरी सीरीज में चुने गए। रिंकू सिंह और मयंक यादव की भी वापसी हुई। वहीं एक दुखद खबर है दोस्तों, मणिपुर के उखरूल में आत्मघाती हमले में भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए। और आतंकी संगठन पर भी बड़ी खबर आ रही, 5 आतंकियों को उनके घर लेकर पहुंचे गुजरात ATS। ये आतंकी अभी एक दिन पहले मध्य प्रदेश और गुजरात से गिरफ्तार किए गए थे। टोटल 8 आतंकी हैं। ये देश भर में टेररिस्ट नेटवर्क फैलाने का काम कर रहे थे और ये आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे। जांच में पता चला ये सभी गुजरात के रहने वाले हैं। और वहीं जो दोस्तों पिछले साल जम्मू पहलगाम में हमला हुआ था, उस पर भी NIA की जांच में खुलासा सामने आ रहा कि हाफिज सईद ने ही इस हमले की साजिश रची थी। NIA बोली कि भारत के खिलाफ जंग छेड़ी। अब तक इस मामले में हमले के 3 आरोपियों को मतलब 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है इंडियन आर्मी ने। वहीं अमरनाथ यात्रा पर अपडेट आ रहा, अमरनाथ गुफा में इस बार शिवलिंग जल्दी पिघल गया। 90% तक शिवलिंग पिघल चुका है। अभी अमरनाथ शिवलिंग की ऊंचाई सिर्फ 1 फीट बची है। 3 दिन यात्रा को शुरू हो चुके हैं। अब तक 56,000 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हालांकि ये आंकड़ा पिछले साल से 18% ज्यादा है। और अभी अमरनाथ यात्रा के लिए 5वां जत्था भी रवाना हुआ है, जिसमें 5,000 से ज्यादा तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी अपडेट है। पहला दल धारचूला से गुंजी के लिए रवाना हुआ। 10 जुलाई को लीपू लेक से तिब्बत में प्रवेश कर गए। इस दल में 15 महिला समेत टोटल 49 यात्री शामिल हैं। वहीं दोस्तों उड़ीसा पुरी की जगन्नाथ यात्रा भी आने वाली है। और इससे पहले भारतीय रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया श्रद्धालुओं को। इंडियन रेलवे ने घोषणा करते हुए कहा कि 300 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी जगन्नाथ रथ
यात्रा के लिए, और ओणम के लिए भी 100 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से। ये भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। और खबर है कि 10,000 श्रद्धालु दर्शकों के बीच भव्य ट्रेलर लॉन्च के बाद अब रथ यात्रा के अवसर पर 17 जुलाई को पूरे भारत में रिलीज होगी महाप्रभु जगन्नाथ फिल्म। ये एक एनिमेटेड आध्यात्मिक फिल्म है। और वहीं जगन्नाथपुरी के राजा दिव्य सिंह ने इस्कॉन से भी अपील की, कहा कि गलत समय पर रथ यात्रा न निकालें। मंदिर प्रशासन ने दावा किया कि भारत से बाहर 70 शहरों में मनमर्जी चलाई गई। वैसे इस साल मुख्य रथ यात्रा 16 जुलाई को होगी। और रेलवे की तरफ से एक और अपडेट आ रहा, रेलवे ने देश भर में नया विस्तार शुरू किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कई नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जिससे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र राज्यों में बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बनेगा मिसाइल इकोसिस्टम। 2500 करोड़ रुपए खर्च करेगा अडानी डिफेंस। युवाओं को भी रोजगार मिलेगा इससे। यहाँ नई डिफेंस हथियार बनाने की फैक्ट्री शुरू होने जा रही है। और भारत सरकार के खाद्य विभाग नियंत्रण FSSAI ने 3 कंपनियों को नोटिस जारी किया। इन कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स में 100% ऑर्गेनिक इस तरह के दावे किए थे, तो अब 7 दिन में जवाब भी मांगा है इन कंपनियों के इन दावों को लेकर। ये देख सकते हैं FSSAI द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिस भी। और अगली खबर आ रही कि भारत में पहली बार हेलीकॉप्टरों के लिए सैटेलाइट बेस्ड पिन सिस्टम लागू हुआ। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश हेलीपोर्ट से हुई है। और इस टेक्नोलॉजी की खास बात यह होगी कि इसकी मदद से खराब मौसम और लो विजिबिलिटी में भी आसानी से हेलीकॉप्टर लैंड हो पाएंगे, उड़ान भर पाएंगे। और वहीं देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ी घोषणा की। वो बोले कि जल्द ही कचरे से बनी गैस से दौड़ेगी दिल्ली की बसें। नितिन गडकरी ने कहा कि यह भी मुमकिन है, भविष्य में दिल्ली की बसें म्यूनिसिपल कचरे से बनी हाइड्रोजन से चलेगी। और नितिन गडकरी ने साल 2027 तक देश को कचरा मुक्त करने की योजना की ओर भी इशारा किया है। जैसे अभी गन्ने से इथेनॉल वगैरह बनता है ना, वैसे ही कचरे से हाइड्रोजन गैस बनाई जाएगी ऐसा। और देखिए दोस्तों, हमारे देश के युवाओं को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि आजकल दोस्ती में मंदी दिख रही है। देश के 3/4 युवा दोस्त होने के बावजूद भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अधिक कनेक्टेड होने के बावजूद भी करीबी दोस्तों की कमी है। भले ही आजकल सोशल मीडिया इतना ज्यादा बढ़ गया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह पर हम सभी कनेक्टेड हैं, लेकिन ये रिपोर्ट चौंकाने वाली आ रही है। चेन्नई के डॉन बॉस्को संस्थान द्वारा देश के 24 राज्यों में 15 से 29 साल के युवाओं पर सर्वे किया गया, जिसमें 75% यानी 3/4 लोगों ने माना कि दोस्तों से घिरे होने के बावजूद वो अपने आप को खुद को अकेला महसूस करते हैं। लगभग 80% युवाओं ने कहा कि भावनात्मक संकट में वे अपने परिवार से पहले दोस्तों का सहारा ले रहे हैं। देखिए जरा, आजकल मोबाइल फोन, डिजिटल AI की लाइफ के बावजूद इंसान अकेला होता जा रहा है। इसलिए मेडिटेशन करें, ध्यान करें, योगा करें, वर्कआउट, एक्सरसाइज करें, तो मेंटली आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, है ना। अच्छा, युवाओं के अलावा देखिए बुजुर्गों पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे देश में 9 राज्यों में 42,000 से भी ज्यादा बुजुर्गों का ऐसा नेटवर्क है जिसमें वो एक दूसरे की मदद करते हैं। और ऐसा करके 70% बुजुर्ग आत्मनिर्भर भी हो गए हैं। सुनामी के बाद तमिलनाडु से शुरू हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप का आज नेटवर्क इतना बड़ा पहुंच चुका है, देख सकते हैं आप। और पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, पंजाब कांग्रेस में चुनाव से पहले बगावत देखने को मिल रही है। चन्नी गुट वंडिंग का डोजियर लेकर दिल्ली पहुंचा। इंचार्ज बघेल की मीटिंग का बॉयकॉट भी देखने को मिला। एक सांसद और 6 MLA का समर्थन मिला। पंजाब कांग्रेस में ये खुली बगावत हो गई है, जैसे बंगाल में TMC में हुई ना, वैसे ही। वहीं बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बोली कि मुझे रोकना है तो मारना पड़ेगा, गद्दारी की भी सीमा होती है। बागी नेताओं को उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि हिम्मत है तो भाजपा में शामिल हो जाओ। और खबर है दोस्तों, वंदे मातरम की 150 साल की यात्रा सामने लाएगा IIAS। उपराष्ट्रपति 10 जुलाई को कॉफी टेबल बुक का विमोचन करेंगे। विवादों का भी उल्लेख है इसमें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी IIAS की तरफ से ये वंदे मातरम को लेकर पूरी रिपोर्ट जारी की जाएगी। और खबर है, दिल्ली हाईकोर्ट में गूगल ने जवाब देते हुए कहा कि यूट्यूब पर हर वीडियो की निगरानी रखना नामुमकिन है। गूगल ने कहा कि कानून के मुताबिक उसकी जिम्मेदारी केवल उन वीडियो को हटाने की है जिन्हें कोर्ट किसी खास URL लिंक के साथ उल्लंघन वाला करार दे। ऐसा एक केस की सुनवाई करते हुए यूट्यूब ने कोर्ट में कहा कि वीडियो की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर नहीं होती है और सारे वीडियो हटाना संभव भी नहीं है। ये मामला क्या था देख सकते हैं आप। और अगली खबर देखिए, दिल्ली NCR के पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर सरकार अब बड़ा लाभ देगी। नए वाहन के टैक्स में 100% तक छूट मिलेगी। राजस्थान सरकार ने भी ये बड़ी घोषणा की है। जो दिल्ली NCR के वाहन होंगे उन पर यहाँ भी छूट दी जाएगी ऐसा। वहीं खबर है, दिल्ली मेट्रो में जल्दी आपको सुनाई देंगे विज्ञापन। कमाई के लिए DMRC 4 लाइनों पर ऑडियो एड सर्विस शुरू करने जा रहा है। और बड़ी खबर देखिए, जैसे हिंदू एक ही शादी करता है, ऐसा कानून सभी धर्मों के लिए होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इसी महीने हम UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लेकर आएंगे MP में। और खबर है कि महिलाओं को हर महीने मिलने वाली जो नकद की राशि होती है अलग अलग राज्य सरकारों की योजनाओं में, वो राशि बढ़नी चाहिए। PM की आर्थिक सलाहकार परिषद ने सभी राज्यों को इस केस स्कीम पर यह सुझाव दिया है, क्योंकि ये योजनाएं चलाई जाने के बाद महाराष्ट्र, उड़ीसा वगैरह इन राज्यों में महिलाओं का बैंक बैलेंस भी बढ़ा है। वैसे अभी किन किन राज्यों में महिलाओं के लिए इस तरह की केस ट्रांसफर स्कीम चलती है देख सकते हैं आप। कुछ
कुछ जैसे दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के तहत हर महीने 2500 रुपए दिए जाते हैं। और भी झारखंड, बंगाल, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ समेत इन राज्यों में ये स्कीमें चलाई जाती है सरकार की तरफ से, है ना। और बड़ी खबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी किया। कहा कि रिवार्ड पॉइंट्स के नाम पर साइबर फ्रॉड हो रहा है, तो आप भी भूल कर भी ये गलती ना करें। दरअसल बात कुछ यूं कि आजकल सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पर इस तरह के संदेश वायरल किए जा रहे हैं और PIB फैक्ट चेक ने कहा कि ये संदेश फर्जी है। देख सकते हैं किस तरह से यूजर्स के साथ ये फ्रॉड हो रहा है। इन मैसेज में APK फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा जाता, तो आप इस तरह की कोई फाइल डाउनलोड ना करें, ठीक है ना। कोई रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह नहीं मिल रहे, इसमें बताया जा रहा है कि 9,980 वगैरह के लाभ मिल रहे हैं, लेकिन इस तरह से आपके साथ ठगी हो सकती है, तो ऐसे फर्जी एप्स डाउनलोड ना करें। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, मानसून की वजह से देश के कई राज्यों में हालात काफी गंभीर देखने को मिल रहे हैं। कुछ घटनाएं देखिए, महाराष्ट्र के सातारा में एक पुल टूट गया, जिसकी वजह से कुछ कारें भी फंस गई, क्रेन से निकालना पड़ा। और मुंबई में एक जगह रेलवे ट्रैक और कई एक्सप्रेसवे वगैरह भी बंद हैं। जम्मू कश्मीर में भी लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिली। हिमाचल में भी कार पर एक पत्थर गिर गया, जिसमें एक लड़की की मौत हो गई। और महाराष्ट्र में तो पिछले 3 दिन से इतनी लगातार भारी बारिश हो रही है कि अब सरकार ने लोगों को घर पर ही रहने की अपील की है। देखिए, महाराष्ट्र मुंबई में भी खौफनाक बारिश ने 8 लोगों की जान ले ली। हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है मुंबई में। इन्हीं खराब हालातों की वजह से सरकार और प्रशासन की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई है कि लोगों से अपील है, बहुत जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें। पेड़, जर्जर पुरानी इमारतों, होर्डिंग्स वगैरह, बिजली के खंभों से दूर रहें। ये गाइडलाइन जारी की है और किसी भी आपातकालीन स्थिति में आप 1916 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मुंबई में तो 8 जुलाई तक बारिश का रेड अलर्ट रहेगा। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाओं के बीच BMC ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। और मुंबई के मानखुर्द इलाके में एक इमारत भी ढह गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। कई परिवारों की खुशियां उजड़ गई। ये खराब मौसम के हालातों की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कई जगहों पर भयंकर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है और कई जगहों पर बाढ़ के गंभीर हालात भी चल रहे हैं। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। मध्य प्रदेश के भी डिंडोरे में बाढ़ जैसी स्थितियां हो रही हैं। कई गांवों से संपर्क टूटा। MP के सीहोर, श्योपुर समेत कई शहरों में बारिश झमाझम हो रही है। और आज 7 जुलाई को भी मध्य प्रदेश के सभी जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी है और यही बारिश का सिलसिला 8-9 जुलाई तक भी जारी रहेगा। और ठीक ऐसे राजस्थान में भी देखिए, जालौर, सिरोही में तेज बारिश हुई, झरने भी बहने लगे। जयपुर के चौमू में तेज बहाव में एक युवक भी बह गया और जोधपुर में पानी में फंसी सवारियों से भरी बस। ये स्थितियां आप देख सकते हैं। राजस्थान में भी मौसम विभाग की तरफ से आज 7 जुलाई को 3-4 जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर रखा है। और कल 8 और परसों 9 तारीख को तो पूरे राजस्थान राज्य में सभी जिलों के लिए बारिश की भयंकर चेतावनी है। और अब देखिए, हरियाणा के भी 7 जिलों में तेज बारिश चल रही है। यमुनानगर, जिंद में सड़कें डूबी, बच्चे स्कूल जाने के लिए भी काफी परेशान हो रहे हैं। 11 जुलाई तक हरियाणा में भी मौसम खराब रहेगा, क्योंकि हरियाणा राज्य में अब मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। और ऐसे ही पंजाब, चंडीगढ़ में भी देखिए 5 जिलों में अति भारी बारिश चल रही। कई जगहों पर लोगों के घरों में पानी घुस गया और हिमाचल में गाड़ी पर पत्थर गिरने से एक लड़की की भी मौत हो गई। पंजाब में अगले 3 दिन मौसम का हाल क्या रहेगा, 7, 8 और 9 जुलाई तक देख सकते हैं आप जानकारी। अच्छा, आप बिहार की मौसमी स्थितियां देखिए। राजधानी पटना समेत बिहार के 12 जिलों में बारिश की चेतावनी। कटिहार समेत कई शहरों में बादल छाए। अगले 10 दिनों तक बिहार राज्य में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। ये देख सकते हैं किन किन 12 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट है। दक्षिणी बिहार के जिलों में ज्यादातर ये चेतावनी है। कई जगहों पर घने काले बादल छाए हुए हैं और आगे आने वाले 4-5 दिन बिहार में भी मौसम का हाल क्या रहने वाला देख सकते हैं आप। 8, 9, 10 और 11 जुलाई तक कुछ जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा, पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल में भी शिमला में 4 गाड़ियों पर पेड़ गिर गया। चंबा में एक जगह कार पर पत्थर गिरने से लड़की की मौत हो गई। रामपुर में फ्लैश फ्लड देखने को मिला और पागल नाला में भी बाढ़ आई हुई है। ऐसे ही उत्तराखंड के भी पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। 30 सड़कें बंद पड़ी हैं। यमुनोत्री हाईवे पर मलबा गिरा। उत्तराखंड के 4 जिलों में तो येलो अलर्ट है। अगले 3 दिन उत्तराखंड में 7, 8, 9 जुलाई तक मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप। और बाकी दोस्तों, देश भर में अगले 2 दिन आज 7 और कल 8 जुलाई को मौसम की स्थितियां कैसी रहेगी, किन किन राज्यों में बारिश की चेतावनी है देख सकते हैं आप। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अच्छा, वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके राज्य में अभी मौसम की स्थितियां कैसी चल रही है, मतलब बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है, क्या कुछ कैसे हैं मौसम के हाल, कमेंट करके बताना जरूर आपके राज्य और जिले का नाम। और भारत के अलावा अंतर्राष्ट्रीय मौसम पर भी एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों की यूरोप के 23 देशों में रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव यानी गर्मी का माहौल अभी देखने को मिल रहा है। गर्मी की वजह से यूरोपियन कंट्री में 11 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। हजारों लोगों की मौतें हो चुकी हैं और वैज्ञानिकों ने चेतावनी में बताया कि अगले साल 2027 को तो 34% आबादी पानी के लिए भी तरसेगी, पीने के पानी के लिए भी। यूरोप में इस साल इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि लोगों की जिंदगी व अर्थव्यवस्था दोनों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। यूरोपियन कंट्री में कई रिपोर्ट में तो इस साल गर्मी की वजह से 20,000 से भी ज्यादा लोगों की मौतों का दावा किया जा रहा है। देखिए जरा आप, अंतर्राष्ट्रीय मौसम वैज्ञानिकों
की तरफ से ये चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई है। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 521 अंक चढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 160 अंकों की तेजी रही है। वहीं ओला इलेक्ट्रिक की मुश्किलें बढ़ने लगी। 40 करोड़ के बकाया भुगतान को लेकर दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की भी मांग की जा रही है। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से भी अच्छी रिपोर्ट आ रही कि वाहन बाजार में शानदार प्रदर्शन रहा। पिछले महीने जून में खुदरा वाहन बिक्री में नंबर्स 25,57,000 के भी पार पहुंचा। फाड़ा की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। और कोल इंडिया इन्वेस्टमेंट पर खबर है, नवाचार पर बड़ा दांव। कोल इंडिया 2029-30 तक R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 1900 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं देखिए बड़ी खबर, माइक्रोसॉफ्ट में ले ऑफ्स देखने को मिली। कंपनी ने एक झटके में खत्म की 4800 नौकरियां। AI निवेश के बीच आखिरकार माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने लगभग अपने 5000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, जो कि कंपनी की कुल वर्कफोर्स का 2% तक है। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का कहना कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ने के चलते ये फैसला लिया गया। और वैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के शेयर पर भी रिपोर्ट आने की पिछले 6 महीने में स्टॉक 20% से भी ज्यादा गिर चुका है। वहीं भारतीय शेयर मार्केट में सेबी एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब शेयरों में शॉर्ट सेलिंग पहले से आसान होगी और निवेशकों के लिए भी कमाई के नए मौके खुलेंगे। देख सकते हैं नियम में क्या बदलाव की तैयारी है और आखिर शॉर्ट सेलिंग होती क्या है, कब तक ये नियम लागू हो सकते हैं, इस बारे में डिटेल जानकारी भी। वहीं टाटा ग्रुप ने बड़ा फैसला लिया। माया टाटा अब संभालेगी वेस्ट साइड के डिजिटल कारोबार की कमान। ये नोएल टाटा की बेटी है। और राजधानी दिल्ली में टेस्ला कंपनी की बड़ी एंट्री हुई। नॉर्थ इंडिया का पहला चार्जिंग स्टेशन यहां शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए अगली बड़ी खबर, ओवरलोड वाहनों पर अब राजस्थान परिवहन विभाग सख्त आदेश लागू किए हैं। 100 से ज्यादा ई-रवन्ना चालान वाले वाहनों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं यूपी सरकार की बड़ी घोषणा देखिए, अब सीधे खाते में आएंगे 1200 रुपए 81 से 1 करोड़ 10 लाख छात्रों के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा तोहफा दिया। कल 8 जुलाई से ही डीबीटी योजना की शुरुआत होने जा रही है, जिसके तहत प्रदेश भर के करोड़ों अभ्यर्थियों के अभिभावकों यानी माता पिता के बैंक खातों में ये सीधे 1200 की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। बच्चों की यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूते मोजे वगैरह के लिए ये धनराशि दी जाएगी। और भी दोस्तों उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जैसे यूपी स्टार्टअप मिशन 2026 को मंजूरी मिली। उत्तर प्रदेश में नई डेटा सेंटर नीति को भी मंजूरी दी गई। और यूपी के जलालाबाद का नाम परिवर्तन कर अब इसे परशुरामपुरी कर दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में है जलालाबाद, जो अब परशुरामपुरी के नाम से जाना जाएगा। तो इसके समय टोटल 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है सीएम योगी की कैबिनेट बैठक में। और भी कुछ अहम फैसले देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश में अब पदक विजेताओं को सीधे सरकारी नौकरी मिलेगी, मतलब स्पोर्ट्स में अच्छे पदक लाने वालों को। होमगार्ड्स को भी 5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। और यूपी कानपुर CSJMU में 12-13 सितंबर को होगा AI मंथन। राज्यपाल आनंदीबेन की मौजूदगी में जुटेंगे प्रदेश भर के शिक्षाविद और विशेषज्ञ भी। चलिए अगली खबर देखिए, लहरों पर उतरेंगे अब हवाई जहाज। 45,000 करोड़ से महाराष्ट्र राज्य में बनने जा रहा देश का पहला समुद्री एयरपोर्ट भी। महाराष्ट्र के पालघर जिले में यह एयरपोर्ट बनाया जाएगा। और एक बड़ी दुर्घटना की खबर देखिए, मध्य प्रदेश के सीहोर में बोलेरो और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, 4 गंभीर रूप से घायल हैं। ये बड़ा सड़क हादसा हो गया। वहीं श्रीलंका की जेल में भी बड़ा खूनी खेल देखने को मिला। 25 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 2 विरोधी गुटों के बीच इतनी हिंसक झड़प हुई श्रीलंका की जेल में। देखिए आप कुछ और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए। चीन ने प्रशांत महासागर में किया बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण। ऑस्ट्रेलिया ने लगाया क्षेत्र को अस्थिर करने का आरोप। वहीं खबर है, भारत की प्राजक्ता अमेरिकी सेना में शामिल हुई, तो सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर काफी बहस मच गई। ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी की है प्राजक्ता। और रूस यूक्रेन जंग भी एक बार फिर से उग्र देखने को मिल रही है। यूक्रेन पर रूस के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई। रूस ने कीव पर 23 बैलिस्टिक मिसाइलों से यह हमला किया। और अफगानिस्तान में तालिबान ने कुछ और कानून लागू किए महिलाओं के लिए, स्पेशली बाल विवाह से लेकर पत्नी की पिटाई तक। तालिबान की नई दंड संहिता ने अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों पर गंभीर चिंताएं बढ़ा दी हैं। अब किसी भी महिला की खामोशी को भी शादी की सहमति माना जाएगा। बाल विवाह को समर्थन मिलेगा। तलाक प्रक्रिया महिलाओं के लिए कठिन होगी। घरेलू हिंसा भी बढ़ेगी इस तरह के कानूनों से। चलिए आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट के बाद देखिए अगली खबर। दिल्ली में 650 करोड़ के दवा घोटाले के खिलाफ LNJP अस्पताल के बाहर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं खबर है, अब अंतरिक्ष में चमकेगा भारत का सोना हीरा। विक्रम 1 मिशन के साथ इतिहास रचने जा रही है। ये प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी की बड़ी उपलब्धि है। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दूध में मिलाया जा रहा शैम्पू और रसायन। महाराष्ट्र में 2 करोड़ के दूध मिलावट रैकेट का बड़ा भंडाफोड़ सामने आया है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में ये पुलिस ने बड़ा खुलासा किया और इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। देखिए आप खाने पीने की चीजों में किस तरह से मिलावट की जा रही है, लोगों की सेहत के साथ सीधा खिलवाड़ किया जा रहा। चलिए अगली खबर देखिए, अब आसानी से रिन्यू नहीं होगा ड्राइविंग लाइसेंस। सरकार नया नियम लेकर आ रही है। सड़क हादसों पर लगाम लगाने और यातायात व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए DL यानी ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर ये नए नियम लागू होंगे। अब एक तो बार बार सड़क नियम तोड़ने वालों को दोबारा देना होगा ड्राइविंग टेस्ट
डिजिटल सिस्टम से जुड़ेगा पूरा रिकॉर्ड, नेगेटिव पॉइंट्स भी मिलेंगे। ये केंद्र सरकार की तरफ से परिवहन विभाग की ओर से नया प्लान किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए, सरकारी अस्पतालों में अब नहीं मिलेगी बेअसर एंटीबायोटिक दवाइयां। नई योजना लागू कर दी गई है एमपी में, सेप AMR 2.0 के नाम से। वहीं दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पूर्व बंगला अब बनेगा स्टेट गेस्ट हाउस और कल्चरल सेंटर। सीएम रेखा गुप्ता ने ये घोषणा कर दी है। और हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों को बड़ी राहत दी, दस्तावेज नहीं होने पर भी पेंशन मिलेगी, उम्र सत्यापन का झंझट भी अब खत्म होगा। हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र में जन्म तिथि सत्यापन के कारण जो कई बुजुर्गों को पेंशन मिलने में दिक्कत आती है, तो ये चिंता अब दूर कर दी है, क्योंकि अब दस्तावेजों के अभाव में भी बड़े बेटे या बेटी के रिकॉर्ड के आधार पर उम्र सत्यापित करके पेंशन जारी रखी जाएगी ऐसा। और खबर है मध्य प्रदेश में 20,000 बिजली कर्मचारियों की हाजिरी व्यवस्था में बदलाव होने जा रहा, अब फिंगरप्रिंट वाले मोबाइल से ही लगेगी उपस्थिति। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी में यह नया नियम लागू हो चुका है। और एमपी के स्टेट हाईवे भी अब गोवंश मुक्त होंगे, यानी सड़कों पर गायें वगैरह आवारा पशु नहीं रहेंगे। हर 5 किलोमीटर पर बनेगी गौशाला। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ये नई SOP लेकर आ रही है सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए। वैसे मध्य प्रदेश सरकार ने अभी एक दिन पहले फैसला लिया था और देश में पहली बार जो वक्फ बोर्ड में, एमपी के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री हुई थी, तो एमपी सरकार के इस फैसले पर अब चौतरफा विरोध देखने को मिल रहा और इस पर राजनीतिक सियासत भी छिड़ गई, क्योंकि देश में पहली बार वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्य शामिल रहे हैं और ऐसा फैसला लागू करने वाला मध्य प्रदेश राज्य पहला राज्य बन चुका है। सरकार ने मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाया है। तो ये 2 हिंदू सदस्य इस बोर्ड में मेंबर के रूप में बनाने के बाद मुस्लिमों का भी प्रदर्शन देखने को मिला। मुस्लिम बोले कि हमने कभी अयोध्या या मथुरा की कमेटियों में जगह नहीं मांगी है। चलिए अगली खबर देखिए, पेरेंट्स माता पिता के लिए काम की खबर है। दिल्ली के स्कूलों में अब बच्चों की सुरक्षा और भी मजबूत होगी। दिल्ली सरकार के नए नियम के मुताबिक सभी 5,500 स्कूलों में जुलाई के अंत तक बाल संरक्षण समितियां बनाना अनिवार्य होगा। और भी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए पोक्सो एक्ट, साइबर सुरक्षा, इन सभी को बढ़ावा दिया जाएगा। और खबर है सीमेंट नहीं बल्कि भारत में पहली बार रबड़ से बनेगा डैम। इंजीनियरिंग के इस अजूबे में खर्च होंगे 162 करोड़ रुपए। गुजरात में दक्षिण कोरियाई कंपनी द्वारा ये अनोखी तकनीक से डैम यानी बांध बनाया जा रहा है। और बिहार राज्य की एक बड़ी उपलब्धि देखिए, BPRD पटना को मिला ISO 9001-2015 सर्टिफिकेट। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोले कि अब विश्व स्तरीय प्रशिक्षण होगा। बिहार के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों, राजधानी पटना में मैरिज हॉल के लिए सख्त नए नियम लागू हुए। अब बिना NOC नहीं होगा संचालन, जमा कराने होंगे जरूरी कागजात भी। और बिहार में जमीन मालिकों को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार खुद करेगी मृत रैयतों की जमाबंदी अपडेट, ऑनलाइन होगा नामांतरण प्रोसेस भी। वहीं बिहार सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, जनजातीय छात्रों के लिए 8 जिलों में बनेंगे 19 हॉस्टल, जिन पर 60.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं बिहार म्यूजियम पटना म्यूजियम को जोड़ने वाला अंडरग्राउंड सबवे बनेगा। सरकार ने इसके लिए भी 13.5 करोड़ का बजट जारी कर दिया है। चलिए अगली खबर देखिए, झारखंड की नई औद्योगिक नीति लागू कर रही सरकार। सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को 30 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी इसके तहत। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया, 32 IAS और HAS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। और राजधानी दिल्ली में अब शराब नीति भी बदल जाएगी। सरकार इसको लेकर भी कड़े नियम लागू कर रही, खास करके महिलाओं की सुरक्षा और मजबूत होगी। दिल्ली में ये शराब की नई आबकारी नीति का प्लान तैयार किया जा रहा, जिससे राजस्व चोरी रोकने और महिला सुरक्षा पर भी बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं दिल्ली के लाखों फ्लैट मालिकों के लिए भी अच्छी खबर है। फ्लैट मालिक अब अपने घर में मनचाहा बदलाव कर सकेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने हरी झंडी भी दे दी है। केंद्रीय आवास मंत्रालय की तरफ से यह फैसला लिया गया। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में पुराने बस और ट्रक स्क्रैप करने पर रोड टैक्स माफ होगा। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर एक्स्ट्रा छूट भी मिलेगी। यूपी सरकार की तरफ से ये परिवर्तन योजना लागू की जा रही है प्रदूषण कम करने के लिए। और यूपी से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों फटाफट से। यूपी चुनाव से पहले पंचायतों को मिलेंगे 14,988 करोड़ रुपए। प्रतिनिधियों के वेतन मानदेय पर खर्च होगी 10% तक की धनराशि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में ये स्वीकृति दी गई है। वहीं यूपी रायबरेली में बनेगा प्रदेश का पहला उद्यान महाविद्यालय। योगी कैबिनेट ने 22 हेक्टेयर भूमि के लिए भी मंजूरी दी। और यूपी कैबिनेट में एक और फैसला लिया गया, वाराणसी में ESIC मेडिकल कॉलेज बनेगा और इन 2 जिलों में भी बड़े अस्पताल बनाए जाएंगे। मुरादाबाद व गोरखपुर में 100 बेड के अस्पताल स्थापित करने को भी मंजूरी मिली है। वहीं यूपी के आगरा में जो ताजमहल है उसको लेकर आपको पता होगा कई बार इस तरह के कयास लगाए जाते हैं कि ये ताजमहल नहीं बल्कि तेजो महालय है, हिंदू मंदिर है। तो इस मुद्दे को लेकर अब उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और ASI दोनों से जवाब मांगा है और सर्वे कमिश्नर नियुक्त करने की मांग पर सुनवाई भी की हाईकोर्ट ने और केंद्र सरकार से इस बारे में हलफनामा मांगा है। वहीं यूपी के पशुपालकों के लिए भी खुशखबरी है। सरकार 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दे रही है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के तहत। 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। इसके लिए क्या नियम और शर्तें हैं, कैसे आवेदन वगैरह करना है, डिटेल्स आप देख सकते हैं। नंद बाबा दुग्ध मिशन पोर्टल पर ऑफिशियली ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं पशुपालक। वहीं उत्तर प्रदेश में अब स्कूल बसों में आपके बच्चे बच्ची ज्यादा सुरक्षित होंगे क्योंकि बसों में GPS, CCTV
सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। और यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी योगी सरकार ने 210 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी कर दी है। कहा कि 43,000 से भी ज्यादा लोगों को अब तक इसका लाभ मिला है। और यूपी में पशुओं को मिलेगा सुरक्षा कवच भी। योगी सरकार 85% तक बीमा राशि देगी। पशुओं की किसी दुर्घटना वगैरह में या कहीं किसी वजह से मृत्यु हो जाने पर यह बीमा प्रीमियम राज्य सरकार वहन करेगी ऐसा। और यूपी में सरकारी नौकरी में अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए भी दायरा बढ़ा दिया गया है। नियमावली में 35 नए पद भी शामिल किए गए। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, AICTE ने बंद किया 58 कॉलेज और 950 कोर्सेज भी हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 24 कॉलेज बंद किए गए। प्रोफेसर और रिसोर्स की कमी के चलते यह फैसला लिया गया। देख सकते हैं कुछ डेटा भी आप, और राज्यवार बंद किए गए कॉलेजों की संख्या कितनी है इनकी भी डिटेल्स आप टेबल में देख सकते हैं। आखिर इन कॉलेजों को क्यों बंद किया गया देख सकते हैं आप। रिसोर्सेज ही पूरे नहीं है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। मतलब सवाल ये है कि आखिर सरकारें कर क्या रही हैं, फिर लोगों के टैक्स का पैसा जा कहां रहा है जब विकास डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो वहीं खबर है बिहार पुलिस में SI के 150 पदों पर भर्ती निकली। 9 जुलाई से आवेदन शुरू होंगे। और बिहार की एक ये बड़ी प्रेरणादायक खबर देखिए, 2 बच्चों की मां बनी SDM। बेटा बेटी को संभालते हुए दिन रात पढ़ाई की और BPSC में इतिहास रच दिया। अक्सर कहा जाता ना कि शादी और बच्चों की जिम्मेदारियों के बाद महिलाओं के लिए बड़े सपने पूरे करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये रुचि रानी ने इस मुश्किल को सफलता में बदल कर दिखा दिया है। और सभी गृहिणी पारिवारिक महिलाओं के लिए ये एक बड़ी प्रेरणादायक खबर है। रुचि रानी ने बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं परीक्षा में 260वीं रैंक हासिल की है। मैनी कांग्रेट्स इनको इस सफलता के लिए। इनका कहना है कि खाना बनाते समय भी ये करंट अफेयर्स पढ़ती थी। बच्चे बच्ची परिवार को संभालते हुए, जिम्मेदारियों को निभाते हुए इन्होंने ये सफलता हासिल की है। वहीं खबर देखिए, हरियाणा सरकार की बड़ी सौगात, 24 सरकारी स्कूलों के लिए करोड़ों रुपए का फंड जारी किया। छात्रों को खास सुविधाएं भी मिलेगी इन स्कूलों में। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों की बड़ी सैलरी और पे फिक्सेशन की भी जांच होगी। हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया। वहीं राजस्थान में सरकारी जमीन पर बसी कॉलोनियों के नियमन पर भी रोक लगाई हाईकोर्ट ने। और स्टूडेंट के लिए एक और अच्छी खबर है, CBSE छात्रों को देगा फ्री कोचिंग, जिसमें छात्र टेक्नोलॉजी, AI, पाइथन और साइबर सिक्योरिटी समेत 19 तरह के ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। घर बैठे ही पढ़ाई कर सकते हैं आप। और वहीं दोस्तों, राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर देखिए कुछ CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग सामने आ रही। 70 ऐसी घटनाएं जिसमें पता चला कि गिनती करने वाले अपने जेब और जूतों में नोटों की गड्डियां छिपाते हुए दिख रहे हैं। अनिल मिश्रा लापरवाह बने रहे। SIT की रिपोर्ट में ये चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। और वहीं देखिए, राम मंदिर से चढ़ावे के चुराए गए पैसों से इन आरोपियों ने कैसी अय्यासी की। आरोपी अविनाश ने अपने दोस्तों पर 19 लाख रुपए खर्च कर दिए, उड़ा दिए। गर्लफ्रेंड को iPhone गिफ्ट किया। भाई की शादी में 6 लाख रुपए दिए। ये आरोपी अविनाश शुक्ला की जिम्मेदारी थी मंदिर में कि दान के रुपयों को कक्स लेकर आने और उसकी गणना करता था। और अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए अब फार्मर ID जरूरी होगी। इसके बिना खाद बीज वगैरह भी नहीं मिलेगा। यूपी सरकार की तरफ से फिर से नोटिस जारी किया गया। वहीं झारखंड में नई औद्योगिक नीतियों का ड्राफ्ट जारी हो चुका है। निवेश बढ़ाने के लिए सुझाव मांगे गए। 8-9 जुलाई को दिल्ली में होगा ग्लोबल कंसल्टेशन। और दिल्ली के सभी 5,500 स्कूलों में बनेगी बाल संरक्षण समितियां भी। बच्चों की सुरक्षा के लिए अभियान तेज शुरू होने जा रहा। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कुंभ राशि वालों को रुका पैसा मिल सकता है और मीन राशि वालों को प्रॉपर्टी में फायदेमंद डील होने के भी योग हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।